हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। देन हम स्टार्ट किए थे कैपिटल बजटिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम प्रीवियस वीडियो में कैपिटल बजटिंग क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, वो सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ओके, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल बजटिंग। कौन सी जो मेथड्स है जिसके द्वारा हम कैपिटल बजटिंग कैलकुलेट करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ओके, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड एंड अनदर इज़ मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पेबैक पीरियड मेथड, इम्प्रूवमेंट ओवर पेबैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देन मॉडर्न मेथड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देन पीआई मतलब प्राइस इंडेक्स एंड टर्मिनल वैल्यू। ओके, देन हम इंडिविजुअली सारे मेथड्स को समझेंगे एंड उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देन फर्स्ट पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड रिप्रेजेंट द पीरियड्स इन व्हिच टोटल इन्वेस्टमेंट इन परमानेंट एसेट पेज बैक इटसेल्फ। इसका मतलब पेबैक पीरियड मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हमने परमानेंट एसेट में लगाई है कितने टाइम में अपना पैसा वापस कमा लेती है। ओके, दिस मेथड बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दैट एवरी कैपिटल एक्सपेंडिचर पेज इटसेल्फ बैक विद इन अ सर्टेन पीरियड आउट ऑफ द अर्निंग जनरेट फ्रॉम इट। इस मेथड का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने अर्निंग से एक सर्टेन पीरियड के अंदर खुद को रिकवर कर लेता है। मतलब जितना पैसा प्रोजेक्ट में लगाया गया था वो प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से कुछ टाइम में पूरा वापस में मिल जाता है। Then, thus this method measures the periods of time within which the original cost of project to be recovered from the earning of the project itself। इसका मतलब पेबैक पीरियड मेथड मेजर करता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें प्रोजेक्ट का ओरिजिनल कॉस्ट रिकवर हो जाता है उसके खुद के अर्निंग से। देन कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड also divided into 2 types, when annual cash flow are equal and when annual cash flow are unequal। Okay, so first when annual cash flow are equal, जब annual cash flow equal हो, समान हो, बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स के अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, पेबैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। जब कैश फ्लो इक्वल है हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हेन एनुअल कैश फ्लो आर अनइक्वल, जब एनुअल कैश फ्लो अनइक्वल है तो कैसे फॉर्मूला इंपोर्ट करेंगे? द पेबैक पीरियड कैन बी फाउंडेड बाय एडिंग ऑफ द कैश इनफ्लो अंटिल द टोटल इज इक्वल टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसमें क्या होता है, जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो ऐड करते जाएंगे जब तक वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट के साथ इक्वल ना हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, हम एनुअल कैश फ्लो जब इक्वल है उसका एक एग्जांपल्स लेंगे एंड व्हेन कैश इनफ्लो आर अनइक्वल उसका भी एक एग्जांपल्स लेंगे। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख, एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 फॉर 8 years, कैलकुलेट पेबैक पीरियड। प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख है, एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 है फॉर 8 years, पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करना है। दिस फार्मूला यूज़ करके हमको पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है क्योंकि ये एनुअल कैश इनफ्लो इक्वल है यार। ओके, देन सोल्यूशन करेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख, एनुअल कैश इनफ्लो 20,000, फार्मूला इनपुट करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ओके, देन प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है 1 लाख बाय एनुअल कैश फ्लो कितना है 20,000। देन डिवाइड करेंगे 1 लाख बाय 20,000, हमारा आंसर आ गया 5। देन पेबैक पीरियड इज 5 years। ओके, समझ आ गया।
अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना। देन क्वेश्चन 2, डिटरमाइन द पेबैक पीरियड फॉर ए प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर्स कैश आउटले 10,000 एंड जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ 2,000, 4,000, 3,000, 1,000। ओके, इसमें पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। इसमें कैश आउटले 10,000 है। कैश आउटले मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कैश आउटले 10,000 है एंड कैश इनफ्लो इसमें ऑन इक्वल है। ओके, कैश इनफ्लो ऑन इक्वल है। फर्स्ट ईयर में 2,000, सेकेंड ईयर 4,000, थर्ड ईयर 3,000 एंड देन 1,000। ओके, देन इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैश इनफ्लो को ऐड करते जाएंगे जब तक वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट के साथ इक्वल ना हो। ओके, देन सोल्यूशन करेंगे। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है 10,000। देन इसमें हम कलम कर दिए हैं योर, देन कैश इनफ्लो, देन क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो कितना था 2,000। ओके, देन सेकेंड ईयर 4,000, थर्ड ईयर 3,000, देन फोर्थ ईयर 1,000। फर्स्ट ईयर में क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कलम को देखो, फर्स्ट ईयर 2,000, देन ऐड किए 4,000 जो कि सेकेंड ईयर का हो गया 6,000, देन 6,000 में 3,000 ऐड करने में हो गया 9,000, देन 9,000 में 1,000 ऐड करने में हो गया 10,000। इन द ईयर 4 ओरिजिनल कॉस्ट इज रिकवर्ड। ओके, 4 साल में हम हमारा ओरिजिनल कॉस्ट को रिकवर कर चुके हैं। हियर पेबैक पीरियड इज 4। देन क्वेश्चन 3, प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹5 लाख, annual profit ₹80,000, after depreciation at the rate 12% but before tax 50%। इसमें एनुअल कैश इनफ्लो इक्वल है। आफ्टर डिप्रिशिएशन मतलब डिप्रिशिएशन कैलकुलेट हो चुका है 12% का, बट टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। ओके, टैक्स लेस नहीं हुआ है। देन सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन में फर्स्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा कितना है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख। देन एनुअल प्रॉफिट 80,000 बट आफ्टर डिप्रिशिएशन बिफोर टैक्स। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पाने के लिए हमको पहले टैक्स दे देना है। टैक्स देने के बाद ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पाएंगे, तो हमें टैक्स को पहले माइनस कर देना है। देन आफ्टर डिप्रिशिएशन, इसमें डिप्रिशिएशन माइनस क्या हुआ है हमको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? बिकॉज डिप्रिशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ है। ओके, इसीलिए हमको ऐड कर देना है डिप्रिशिएशन। पहले टैक्स को माइनस करना है, देन हमें डिप्रिशिएशन को ऐड कर देना है। तो ये एडजस्टमेंट हम करेंगे। सो फर्स्ट एनुअल प्रॉफिट कितना है 80,000, देन टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितने परसेंटेज का है 50%। 50% किसका 50%? 80,000 का 50%। कितना हुआ 40,000। 40,000 माइनस करने के बाद हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हुआ 40,000। देन हमको डिप्रिशिएशन ऐड करना है। डिप्रिशिएशन कितना परसेंट है 12%। किसके पर? प्रोजेक्ट कॉस्ट जो कि 5 लाख। ओके, 12% इंटू 5 लाख इक्वल 60,000। 60,000 को ऐड करना है। देन हमारा आ गया एनुअल कैश इनफ्लो 1 लाख। ओके, देन फार्मूला पुट करेंगे, पेबैक पीरियड इक्वल टू प्रोजेक्ट कॉस्ट बाय एनुअल कैश इनफ्लो इक्वल, देन प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा 5 लाख है बाय एनुअल कैश इनफ्लो कितना है 1 लाख। 5 लाख को 1 लाख है डिवाइड करना है, हमारा आ गया 5। सो पेबैक पीरियड इज 5 years। ओके, देन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है? प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹6 लाख, एनुअल प्रॉफिट 90,000, आफ्टर डिप्रिसिएशन एट द रेट 12.5% बट बिफोर टैक्स 50%। देन कैलकुलेट द पेबैक पीरियड। सो इसमें एनुअल प्रॉफिट कितना है 90,000। ओके, ये भी एनुअल कैश इनफ्लो इसमें इक्वल है, तो हमें इस फार्मूला यूज़ करना है। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जिस प्रोसेस में हुआ, ये क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस में होगा। ओके, सॉल्यूशन देखो। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है 6 लाख, एनुअल प्रॉफिट कितना है 90,000 आफ्टर डिप्रिशिएशन एंड बिफोर टैक्स। इसमें भी हमको पहले टैक्स को माइनस करना है, देन डिप्रिशिएशन ऐड करना है। एनुअल प्रॉफिट 90,000, देन टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितना है 50%। किसका 50%? 90,000 का 50%। कितना हुआ 45,000। देन माइनस करना है, हमारा आंसर आ गया 45,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 45,000। देन डिप्रिसिएशन ऐड करना है। डिप्रिसिएशन कितना है
12.5%। किसका 12.5%? 6 लाख का 75,000। देन ऐड करना है, हमारा आंसर आ गया 1,20,000। एनुअल कैश इनफ्लो कितना है? 1,20,000। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट बाय एनुअल कैश इनफ्लो। प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा कितना है? 6 लाख बाय एनुअल कैश फ्लो कितना है? 1,20,000। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।